everyone, this is Nikita Ved, and in this video we are going to do a question where we have to calculate all the variances and then reconcile between standard profit and actual profit and budgeted profit and actual profit. Fortan Limited, operating on a standard costing system for a given 4-week period, budgeted for sales of 10,000 units at the rate rupees 50 per unit. Fortan Limited operate करता है standard costing system और जो गिवन 4-week पीरियड है उसमें बजटेड सेल्स कितनी है यूनिट्स में 10,000 यूनिट्स एट द रेट रुपीज 50 पर यूनिट और एक्चुअल 9,000 यूनिट एट द रेट रुपीज 51.25 पर यूनिट. कॉस्ट रिलेटिंग टू दैट पीरियड वर एज फॉलो. ये सेल्स है और ये बजटेड 10,000 यूनिट एट द रेट रुपीज 50 पर यूनिट, ये एक्चुअल 9,000 यूनिट एट द रेट रुपीज 51.25 पर यूनिट. कॉस्ट उस पीरियड के दिए हुए हैं स्टैंडर्ड और एक्चुअल. मटेरियल का स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट. वेजेस का स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट. फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड एंड देन अर्स, स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल अर्स. राइट. The standard material content of each unit is estimated at 25 kg at the rate rupees 1 per kg. Standard material content हर एक यूनिट का कितना है 25 kg at the rate rupees 1 kg और एक्चुअल कितना है 26 kg at the rate rupees 1.10 per kg. Right? Now the standard wages per unit are 5 hours at the rate rupees 1.50 per unit और actual wages 4.5 hours at the rate rupees 1.75. Semi variable overhead consist of 5/9 fixed expense and 4/9 variable. जो semi variable overhead है उसमें से क्या 5/9 क्या है फिक्स्ड है और 4/9 क्या है वेरिएबल है. Right? There were no opening stock and the whole production for the period was sold. कोई भी opening stock नहीं है और पूरा production period का बिका है. The 4-week period was a normal period. Whole production was sold मतलब no closing stock. जब कोई ओपनिंग नहीं है और पूरा बिका है मतलब नो क्लोजिंग स्टॉक. 4-week पीरियड वॉज अ नॉर्मल पीरियड. राइट. कंप्यूट वेरिएंस इन सेल्स मटेरियल लेबर ओवरहेड ड्यू टू ऑल पॉसिबल कॉजेस और उसके बाद आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है. एक्चुअल प्रॉफिट विद स्टैंडर्ड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट विद बजटेड प्रॉफिट. बेसिकली आपके पास इंफॉर्मेशन सेल्स की एक्चुअल स्टैंडर्ड दी है, मटेरियल की भी एक्चुअल और स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन दी हुई है. आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है और वेरिएंसेस निकालने हैं. राइट. तो फर्स्ट वन इज मटेरियल. पहले सेल्स निकाल लेते हैं. सेल्स वैल्यू वेरिएंस, budgeted quantity into budgeted price minus actual quantity into actual price. Budgeted quantity कितनी है 10,000 units at the rate rupees 50 per unit. budgeted quantity है 10,000 units, budgeted price 50. actual quantity sold 9,000 unit at the rate 51.25 per unit. Right. $51.25. So it's basically 38,750. एडवर्स है या फेवरेबल. बजटेड सेल्स इतनी एक्चुअल में कम रेवेन्यू आया तो दिस इज एडवर्स वेरिएंस. राइट. नाउ सेल्स प्राइस वेरिएंस. बजटेड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस. प्राइस में डिफरेंस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. तो एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड 9,000, बजटेड प्राइस 50, एक्चुअल प्राइस 51.25. $11,250. ठीक है. एक्चुअल प्राइस ज़्यादा है बजटेड प्राइस से मतलब आपका रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है. ठीक है, प्राइस के वजह से. तो दिस इज फेवरेबल. देन सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस. वॉल्यूम बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस. बजटेड प्राइस इतना है, बजटेड क्वांटिटी इतनी है,
एक्चुअल क्वांटिटी इतनी है। सो 50,000 एडवर्स प्लस हाउ मच 11,250 फेवरेबल, यानी 50,000 माइनस 11,250 यानी 38,750 फेवरेबल। आ गया सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, तीनों आए। अभी सेल्स मार्जिन, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू सेल्स प्राइस वेरिएंस, राइट। सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू सेल्स प्राइस वेरिएंस, ये प्रूफ किया है मैथमेटिकली हमने। नाउ सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है, राइट। सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस आपको निकालना है। सो बेसिकली सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस क्या है? बजटेड मार्जिन इनटू बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो बजटेड मार्जिन कितना है? अब देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना पड़ेगा इसके लिए। $2,50,000 प्लस 75,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 2,700, ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया कितना? 3,57,700, ठीक है। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया, ये बजट हो गया कितने यूनिट्स के लिए? 10,000 यूनिट्स के लिए। तो आपके पास क्या आ गई? बजटेड मार्जिन आ गई 35, बजटेड कॉस्ट आ गई 35.77, और आपके पास बजटेड सेलिंग प्राइस तो गिवन है 50। सो बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, बजटेड मार्जिन आ गई, राइट। बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट इनटू बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो बजटेड सेलिंग प्राइस तो 50 हो गई, बजटेड कॉस्ट 3,57,700 डिवाइडेड बाय 10,000, क्योंकि ये क्या हो गए? बजटेड कॉस्ट टोटल और इतनी बजटेड यूनिट्स है, राइट। सो बजटेड कॉस्ट आ गई, बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। बजटेड मार्जिन कितनी? 50 माइनस 35.77, बजटेड क्वांटिटी 10,000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 9,000। तो 35.77 माइनस करना है किससे? 50 से, तो क्या आ जाएगा? 14.23 इंटू 1000, राइट। ये क्या हो गया? एडवर्स वेरिएंस, राइट। तो बेसिकली आपके पास सेल्स मार्जिन वेरिएंस कितना हो गया? सेल्स प्राइस प्लस सेल्स वॉल्यूम। सो सेल्स प्राइस वेरिएंस कितना आया था? 11,250 फेवरेबल प्लस 14,230 एडवर्स। सो 14,230 एडवर्स प्लस 11,250 फेवरेबल, मतलब माइनस 11,250। सो कितना आया? 2,980 एडवर्स। ये क्या गया? सेल्स मार्जिन वेरिएंस, राइट। अभी आगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। Material cost variance, standard quantity for actual production into standard price minus actual quantity into actual price। तो standard quantity for actual production, standard quantity कितनी लगेगी? आप ये देखिए 25 kg लगती है, ठीक है, 25 kg लगती है, ठीक है, एक यूनिट के लिए। तो एक्चुअल प्रोडक्शन 9,000 यूनिट्स, तो 9,000 यूनिट्स के लिए कितना? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? ₹1 पर kg। 25 kg है एक यूनिट के लिए, तो 9,000 के लिए कितना? ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी? ₹26 kg लगती है एक यूनिट के लिए। एक्चुअल आउटपुट है 9,000 यूनिट्स, तो 26 kg इंटू 9,000, ये एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस 1.10।
right? 25 into 9,000 into 1, 2,25,000 minus 26 into 9,000 into 1.1 which is equal to 2,57,400. ये क्या है? एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है 2,57,400 एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट. लेकिन ये स्टैंडर्ड 2,50,000 इस स्टैंडर्ड से क्यों नहीं मिल रहा? ये क्या आया? 2,25,000. इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो जो स्टैंडर्ड है वो 10,000 यूनिट्स के लिए और ये जो है ये एक्चुअल प्रोडक्शन 9,000 यूनिट्स के लिए. देखिए अगर इसको 10,000 यूनिट्स के लिए करेंगे तो 25 इंटू 10,000 ये भी 2,50,000 आएगा, मतलब स्टैंडर्ड के जितना. लेकिन ये 10,000 यूनिट्स के लिए और हमको एक्चुअल प्रोडक्शन 9,000 यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड निकालना है ताकि वो कंपेरेबल हो स्टैंडर्ड और एक्चुअल, राइट? So 2,25,000 minus 2,57,400 which is equal to 32,400 and this is what? This is adverse. ठीक है, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा लग रही है एक्चुअल में स्टैंडर्ड से, राइट? नाउ मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट कितना होगा? एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट स्टैंडर्ड प्राइस 1 माइनस एक्चुअल प्राइस 1.1. एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट कितना होगा? देखिए कितना लग रहा है? 26 kg लग रहा है. 26 kg एक यूनिट के लिए, तो 9,000 यूनिट्स के लिए कितना? 26 इंटू 9,000. $2,34,000 into 0.1 which is equal to 23,400. This says adverse or variable. This is adverse. Why? Because एक्चुअल प्राइस ज़्यादा है स्टैंडर्ड प्राइस से. 1 रुपये में खरीदना चाहिए था, आपने 1 रुपये 10 पैसे में खरीदा, तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा? एडवर्स होगा. देन मटेरियल यूसेज वेरिएंस. मटेरियल यूसेज वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, राइट, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. स्टैंडर्ड प्राइस 1, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना लगेगा? 25 kg एक यूनिट के लिए, तो 9,000 यूनिट के लिए कितना? माइनस ये एक्चुअल क्वांटिटी 2,34,000, राइट? सो 1 इंटू 25 इंटू 9,000 कितना? 2,25,000 माइनस 2,34,000 कितना? 9,000. and this is of course adverse. एक्चुअल क्वांटिटी ज़्यादा लगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, तो एडवर्स. सो 9,000 प्लस 23,400 एडवर्स इज इक्वल टू 32,400 एडवर्स. इसमें अभी सब यूसेज और मिक्स वेरिएंस आएंगे क्या? नहीं आएंगे, क्योंकि मटेरियल दो नहीं है. मटेरियल ए बी से बन रहा है, आउटपुट ऐसा नहीं है, मटेरियल एक ही है, राइट? तो यूसेज वेरिएंस तक ही खत्म हो जाएगा मटेरियल वाला वेरिएंसेस. देन लेबर cost variance. Labor cost variance is equal to standard hours for actual production into standard rate minus actual hours for actual production into actual rate. So standard hours for actual production कैसे निकालेंगे? एक यूनिट के लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगते हैं? 5 आवर्स. ठीक है, तो 9,000 यूनिट्स के लिए कितना? 5 इंटू 9,000 इंटू स्टैंडर्ड रेट 1.5, राइट? फाइव इंटू 9,000 स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट 1.5 माइनस एक्चुअल आवर्स. एक्चुअल आवर्स कितने लगते हैं? एक यूनिट के लिए एक्चुअल आवर लगते हैं 4.5 और वैसे 9,000 यूनिट्स है, तो एक्चुअल आवर्स 4.5 इंटू 9,000 इंटू एक्चुअल रेट 1.75.
45,000 into 1.5 minus 4.5 into 9,000, 40,500 into 1.75. So basically 45,000 into 1.5 is equal to 67,500 and 40,500 into 1.75 which is 70,875. ये एडवर्स क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है, एक्चुअल कॉस्ट क्या है? ज़्यादा है. 3,375 एडवर्स है. लेबर कॉस्ट वेरिएंस, देन लेबर रेट वेरिएंस. लेबर रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स. ठीक है, एक्चुअल आवर्स से इनटू क्या? स्टैंडर्ड रेट कितना? 1.5 माइनस एक्चुअल रेट 1.75. एक्चुअल आवर्स कितना है? 40,500. ये सारे निकाले हैं, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, राइट. 0.5 1.5 minus 1.75 into 40,000 and 500. तो कितना आया? 10,125. ये एडवर्स है या फेवरेबल? एडवर्स. एक्चुअल रेट ज़्यादा है स्टैंडर्ड रेट से. देन लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस. लेबर कितने इफिशिएंट है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स. आवर्स में डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड रेट, राइट. सो 1.5 45,000 माइनस 40,500. 45,000 minus 40,500 into 1.5 which is equal to 6,750 and this is also adverse or favorable. This is favorable. Why this is favorable? Because actual hours कम है standard hours से. ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स ज़्यादा है, एक्चुअल आवर्स कम लगे, तो दिस इज फेवरेबल. सो 6,750 फेवरेबल माइनस 10,125 एडवर्स. सो दिस इज 3,375 एडवर्स. सो लेबर वेरिएंसेस निकल गए सारे. अभी क्या? वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस. वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल ओवरहेड. ठीक है, अभी इसका आप क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे. वर्किंग नोट. ठीक है, आपको क्या निकालना है? स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट. तो स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड का, तो बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड यूनिट्स. बजटेड ओवरहेड कितने हैं? बजटेड ओवरहेड है, बजटेड ओवरहेड कितने हैं वेरिएबल? पहले तो कितने हैं? 10,000 हैं, और 10,000 के अलावा कितने हैं? 2,700 का 4/9. ठीक है, 2,700 यानी सेमी वेरिएबल का 4/9 भी वेरिएबल है, और 10,000 तो वेरिएबल है ही. ठीक है, अपॉन बजटेड यूनिट्स. So basically it is 11,200 divided by 10,000 rupees 1.12 per unit, राइट. ये क्या आ गया? स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट. और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कितने आएंगे? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है 9,250. 9,250 प्लस 2,430 का 4/9, राइट.
10,330. ये क्या हो गया? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 10,330 और यहाँ एक्चुअल आउटपुट 9,000. स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट 1.12, राइट. सो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट एक्सपेंस ए कॉस्ट वेरिएंस कितना? 250 रुपीज 250 एडवर्स, राइट. देन वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आवर इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड. स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आवर कैसे निकलेगा देखिए आप. एक यूनिट बनाने को स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगते हैं? 5 आवर्स. ठीक है, एक यूनिट बनाने को स्टैंडर्ड आवर्स लगते हैं 5 आवर्स और स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट कितना है? स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट है 1.12. सो स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट, इसका मैथमेटिकल बाइफोकेशन स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आवर इनटू स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट. ठीक है, 12 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आवर इनटू स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट कितनी है? 5. सो स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आवर इज इक्वल टू 1.12 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू ₹0.224 पर आवर. ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आवर किसका? वेरिएबल ओवरहेड का 0.224 पर आवर इनटू एक्चुअल आवर्स. एक्चुअल आवर्स आपके पास दिए हुए हैं और हमने देखा है कि जो लेबर आवर वर्कड है वही वेरिएबल ओवरहेड के भी आवर्स होंगे. सो एक्चुअल आवर्स है 40,500 माइनस एक्चुअल ओवरहेड हमने निकाला है 10,330. सो 40,500 into 0.224 minus 10,330 which is equal to 1,258. This is adverse, right? This is adverse variance. Then variable overhead efficiency variance, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आवर इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स. तो इससे क्या पता चलेगी? इफिशियंसी पता चलेगी. स्टैंडर्ड आवर्स लेबर में ही निकाला था 45,000, एक्चुअल आवर्स भी लेबर में ही निकाला था और स्टैंडर्ड रिकवरी रेट अभी क्या निकाला है? वर्किंग नोट पे. सो 45,000 माइनस 40,500 इंटू 0.224 विच इज इक्वल टू 1,008 फेवरेबल. सो 1,008 फेवरेबल. ठीक है, 1,258 एडवर्स माइनस 1,008 फेवरेबल. तो क्या आ गया आपके पास? 250 एडवर्स, राइट. तो वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस भी निकल गए. अब आगे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में क्या आएगा? स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन. ठीक है, माइनस एक्चुअल ओवरहेड, राइट. सो स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड का स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स. बजटेड यूनिट्स तो कितनी है? 10,000 है. अब बजटेड ओवरहेड देखते हैं. 4/9 वेरिएबल में गए सेमी वेरिएबल के, तो अभी 5/9 किस पे जाएंगे? फिक्स्ड ओवरहेड में. यानी फिक्स्ड ओवरहेड 20,000 प्लस 2,700 का 5/9. 20,000 प्लस 2,700 का 5/9. ठीक है, सो 2,700 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9 कितना? 1,500 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 21,500. सो 21,500 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू ₹2.15 पर यूनिट. स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट क्या है? ₹2.15 पर यूनिट. ₹2.15.
into actual production 9000 minus actual overhead. Fixed overhead actual कैसे होंगे? Actual फिक्स्ड ओवरहेड. एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड में कितना, जो फिक्स्ड ओवरहेड में वो प्लस सेमी वेरिएबल का क्या 5/9, राइट. इसमें इतना एक्सप्लेनेशन का कुछ नहीं है, कैलकुलेशन पार्ट है, राइट. लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि जब रिकंसिलेशन से स्टैंडर्ड से एक्चुअल प्रॉफिट में जाते हैं तब क्या करते हैं, और बजटेड से एक्चुअल में जाते हैं तब क्या करते हैं. ठीक है. सो 9250 18,810 और 2430 का 5/9 actual overhead, right. $18,810 प्लस 2,430 का 5/9. तो बेसिकली कितना होगा टोटल 20,160. So कितना आया 810 and this is 810 adverse because actual cost ज़्यादा लग रही है standard cost से. तो fixed overhead निकल गया, cost expense, then fixed overhead expenditure. एक्सपेंडिचर वेरिएंस. एक्सपेंडिचर वेरिएंस में क्या होता है कि बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड. तो बजटेड ओवरहेड आपने निकाला कितना है, फिक्स्ड ओवरहेड में जब आपने रिकवरी रेट निकाला तो आपने बजटेड ओवरहेड निकाला 21,500, राइट. फिक्स्ड ओवरहेड प्लस वेरिएबल का 5/9 21,500 माइनस एक्चुअल 20,160. And this is adverse और favorable. This is favorable क्योंकि budgeted overhead ज़्यादा है, actual overhead कम है. फिर आ रहा है fixed overhead volume variance. Volume variance में क्या है, standard recovery rate per unit into budgeted output minus actual output. So standard recovery rate per unit कितना है 2.15 into budgeted output 10,000 minus actual output 1,000. So basically 2.15 into 1,000. So कितना 2,150. Budgeted output ज़्यादा, actual कम बना. So this is adverse variance. 2,150 adverse plus 1,340 favorable. 2,150 adverse प्लस कितना, प्लस 1,340 फेवरेबल, मतलब माइनस 1,340. तो कितना है 810 एडवर्स आ गया, राइट. दिस इज सॉर्टेड. देन वॉल्यूम वेरिएंस को दो में पार्ट किया जाता है. फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस यानी स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आवर इनटू बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स. ठीक है. अभी स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आवर कैसे निकालेंगे, एक यूनिट को कितने आवर्स लगते हैं, 5 आवर्स लगते हैं. ठीक है. सो स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आवर इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट. तो स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आवर 2.15 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आवर इनटू 5. So standard recovery rate per hour is equal to 2.15 divided by 5, which is equal to rupees 0.43 per hour. ये क्या हो गया, standard recovery rate per hour हो गया, rupees 0.43 per hour. 0.43. अभी budgeted hours कैसे निकालेंगे, देखिए. एक यूनिट बनाने को कितने आवर लगते हैं, एक यूनिट बनाने को स्टैंडर्ड आवर्स लगते हैं कितने, 5 आवर्स लगते हैं एक यूनिट बनाने को. तो बजटेड आवर्स कितने होंगे, 5 आवर्स इंटू 10,000 यूनिट्स. और वैसे ही क्या एक्चुअल आवर्स 4.5 है आवर्स पर यूनिट इंटू एक्चुअल आउटपुट यानी 9,000 यूनिट्स. सो budgeted hours, standard hour per unit into budgeted output minus
4.5 into 9,000. So it is 0.43 into, sorry, this is 10,000. 50,000 minus 4.5 into 9,000. 40,500. एंड दिस इज फेवरेबल और एडवर्स, दिस इज कैपेसिटी वेरिएंस. तो बजटेड आवर्स इतने हैं और ये अंडर यूटिलाइजेशन है कैपेसिटी का. एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 40,500. तो ये अंडर यूटिलाइजेशन है कैपेसिटी का, ये एडवर्स वेरिएंस है. देन फिक्स्ड ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस. ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स. सो स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स तो उतने ही है. 45,000 माइनस 40,500. सो 45,000 minus 40,500 into 0.43. This is 1,935. This is adverse और favorable. देखिए 45,000 आवर्स लगने चाहिए थे, 40,500 आवर्स ही लगे. ये कैपेसिटी के बारे में नहीं है, इफिशिएंसी ज़्यादा लगने चाहिए थे, कम समय में ही वही काम हो गया. So this is favorable. So 1,935 favorable और 4,085 adverse. तो टोटल 2,150 एडवर्स. राइट, तो सारे वेरिएंसेस निकल गए. अब रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, वहाँ पे क्या लिखा है? रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है. किसके और किसके बीच में? पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आप बनाइए एक्चुअल प्रॉफिट और स्टैंडर्ड प्रॉफिट के बीच, और दूसरा एक्चुअल प्रॉफिट और बजटेड प्रॉफिट के बीच. तो देखिए क्या डिफरेंस है दोनों रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में. पहले क्या, एक्चुअल प्रॉफिट और स्टैंडर्ड प्रॉफिट के बीच. तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट कितना होगा? देखिए 1 यूनिट का स्टैंडर्ड प्रॉफिट है 14.23 इंटू एक्चुअल आउटपुट. स्टैंडर्ड प्रॉफिट मतलब स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी 1 यूनिट का स्टैंडर्ड प्रॉफिट इनटू एक्चुअल आउटपुट. तो ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड प्रॉफिट हो गया 14.23 इंटू 9,000. 1,28,070. अब इसके बीच में देखिए सेल्स मार्जिन वेरायंस आएंगे, तो दोनों आएंगे क्या? वॉल्यूम और प्राइस. देखिए आपको ये लिखना ज़रूरी नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, लेकिन मैं यहाँ पे जानबूझ के लिख रही हूँ सेल्स मार्जिन वेरायंस में, ताकि आपको याद रहे वॉल्यूम वेरायंस और प्राइस वेरायंस. ये नॉट एप्लीकेबल क्यों है? क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट का वॉल्यूम भी 9,000 यूनिट्स है और स्टैंडर्ड प्रॉफिट का वॉल्यूम भी 9,000 यूनिट्स है, तो वॉल्यूम वेरिएंस लेंगे ही नहीं. नॉट एप्लीकेबल, जानबूझ के लिखा. वैसे ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट मैंने जानबूझ के लिखा. अभी प्राइस वेरिएंस कितना है? 11,250 फेवरेबल. सो टोटल, ठीक है. फिर डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस. प्राइस वेरिएंस 23,400 एडवर्स, यूसेज वेरिएंस 9,000 एडवर्स. तो टोटल 32,400 एडवर्स आएगा. राइट, नाउ डायरेक्ट लेबर वेरिएंस. डायरेक्ट लेबर वेरिएंस में रेट और इफिशिएंसी 1,125 एडवर्स, 6,750 फेवरेबल. Total 3,375. Right, now next variable overhead variance. तो expenditure 1,258 adverse, efficiency 1,008 favorable. Total कितना? 250 adverse. Fixed overhead variance, एक्सपेंडिचर 1,340 फेवरेबल, और कैपेसिटी कितना? एक्सपेंडिचर कितना था? एक्सपेंडिचर 1,340 फेवरेबल,
फिर वॉल्यूम का 2 कैपेसिटी और इफिशिएंसी. कैपेसिटी 4085 एडवर्स और इफिशिएंसी 1935 फेवरेबल. So total 810 adverse, right? So total actual profit कितना आएगा? देखिए एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे. 1,28,070 प्लस 11,250 माइनस 32,400 प्लस 3,375. ठीक है, माइनस 250 माइनस 810 विच इज इक्वल टू 10,000 एंड वापस एक बार करते हैं. 1,28,070 माइनस direct material variance plus 11,250 minus 32,400 plus 3,375 minus 250 minus 810 which is equal to 1,92,035, right? चेक कर लेंगे हम. दिस इज व्हाट एडवर्स है ना ये. ओके, दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम. 1,28,070 प्लस 11,250 माइनस 32,400 माइनस 3,375 माइनस 250 माइनस 810 विच इज इक्वल टू 1,02,485. ये क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट है, राइट? दिस इज एक्चुअल प्रॉफिट. अभी आप ये देखेंगे कि ये एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकला. एक्चुअल प्रॉफिट टैली हो रहा है क्या, ये देखेंगे. कैसे देखेंगे? देखिए, एक्चुअल मटेरियल 2,57,400, ठीक है, प्लस वेजेस 70,875 प्लस 18,810 प्लस 9,250 प्लस 2,430. ये क्या आ गया? टोटल एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 9,000, राइट? तो ये क्या आ गया? राइट, डिवाइडेड बाय नहीं करेंगे. ये क्या आ गया? टोटल एक्चुअल कॉस्ट. वापस कर रही हूँ मैं. टोटल एक्चुअल कॉस्ट आ गया 358,765, ठीक है. और टोटल एक्चुअल सेल्स 9,000 इंटू 51.25 माइनस 358,765, तो कितना आया? 1,02,485. यस, टैलिड. एक्चुअल प्रॉफिट और स्टैंडर्ड प्रॉफिट का ये क्या हो गया? रिकंसिलेशन हो गया. एक्चुअल प्रॉफिट इतना ही है और स्टैंडर्ड प्रॉफिट इतना ही है और इसका रिकंसिलेशन भी हो गया. अभी जब आप रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे, किसके बीच में बनाएंगे अभी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट? बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट के बीच में, राइट? तो बजटेड प्रॉफिट एक यूनिट के लिए स्टैंडर्ड प्रॉफिट है 14.23, तो बजटेड आउटपुट 10,000 के लिए कितना होगा? तो दिस इज बजटेड प्रॉफिट. स्टैंडर्ड प्रॉफिट क्या? एक यूनिट का स्टैंडर्ड प्रॉफिट इनटू एक्चुअल आउटपुट. यहाँ पे इनटू बजटेड आउटपुट, तो इनटू 10,000 which is equal to 1,42,300. अब आप देखिए, स्टैंडर्ड से एक्चुअल में जाने की तरफ और बजटेड से एक्चुअल में जाने से क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है, जब भी आप सेल्स मार्जिन वेरिएंस लेते हैं, ठीक है,
तो आप वॉल्यूम वेरिएंस भी लेते हैं, क्योंकि बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में वॉल्यूम का भी डिफरेंस है। एक्चुअल प्रॉफिट 9000 यूनिट्स पे है और बजटेड प्रॉफिट कितने यूनिट्स पे है, 10000 यूनिट्स पे है, तो उसमें वॉल्यूम का भी डिफरेंस है, इसलिए बीच में क्या लेंगे, वॉल्यूम का वेरिएंस भी लेंगे। सो सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस कितना आया, 14,230 एडवर्स, तो वो भी लेंगे। 14,230 एडवर्स। फिर प्राइस वेरिएंस आया कितना, 11,250 फेवरेबल। तो अब ये देखिए 14,230 एडवर्स प्लस माइनस 11,250 which is equal to 2,980 adverse, right? Then direct material variance सेम, बाकी पूरा सेम, जो पहले रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाया था ना, बाकी सब सेम, सिर्फ किसका डिफरेंस है, मार्जिन के वॉल्यूम का वेरिएंस, ठीक है। सो प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, ठीक है। फिर लेबर रेट वेरिएंस, इफिशिएंसी वेरिएंस, फिर वेरिएबल ओवरहेड, एक्सपेंडिचर वेरिएंस और इफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, एक्सपेंडिचर, कैपेसिटी एंड इफिशिएंसी। ये पूरा सेम है, जैसे मैं ज़्यादा इसलिए एक्सप्लेन भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो पहले था ना रिकंसिलेशन स्टैंडर्ड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट के बीच में, पूरा वैसा का वैसा ही है। अब ये देखिए, जब रिकंसिलेशन करेंगे स्टैंडर्ड और एक्चुअल प्रॉफिट का, एक्चुअल प्रॉफिट कितना था, पहले आया था जो हमने निकाला था एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, ये अभी देखते हैं टैली हो रहा है क्या। 1,42,300, ठीक है, माइनस 2,980, ठीक है, माइनस 32,400, माइनस 3,375, माइनस 250, माइनस 810 विच इज इक्वल टू 1,24,085। मतलब रिकंसिलेशन जब स्टैंडर्ड से एक्चुअल की तरफ जाएंगे, बेसिकली रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में क्या करते हैं, बजटेड से स्टैंडर्ड की तरफ जाते हैं और स्टैंडर्ड से एक्चुअल। बजटेड से स्टैंडर्ड में सिर्फ वॉल्यूम का डिफरेंस है, ठीक है। मैंने ये दो बनाए हैं क्योंकि लिखा था दो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने, और आपको बताने के लिए भी कि क्या डिफरेंस है और कैसे वो टैली हो जाता है। बजट और स्टैंडर्ड प्रॉफिट के बीच क्या डिफरेंस है, सिर्फ मार्जिन वॉल्यूम डिफरेंस, मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। और स्टैंडर्ड और एक्चुअल प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस क्या है, मार्जिन प्राइस वेरिएंस। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रॉफिट में क्या होता है कि एक यूनिट का स्टैंडर्ड प्रॉफिट इनटू एक्चुअल आउटपुट, और बजट में एक यूनिट का स्टैंडर्ड प्रॉफिट इनटू बजटेड आउटपुट। तो यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम का डिफरेंस है, और स्टैंडर्ड प्रॉफिट में एक यूनिट का स्टैंडर्ड प्रॉफिट इनटू एक्चुअल आउटपुट, और एक्चुअल में एक यूनिट का एक्चुअल प्रॉफिट इनटू एक्चुअल आउटपुट। तो इन दोनों के बीच सिर्फ प्राइस का डिफरेंस है, आउटपुट तो एक्चुअल ही है। तो जनरली आप बजटेड से स्टैंडर्ड की ओर आते हैं, वॉल्यूम वेरिएंस का डिफरेंस, और फिर स्टैंडर्ड से जब एक्चुअल की ओर आते हैं तो मार्जिन का तो डिफरेंस रहता ही है, प्राइस वेरिएंस, मार्जिन प्राइस वेरिएंस, और दूसरे भी कॉस्ट वेरिएंस रहते हैं, राइट, कॉस्ट वेरिएंसेस भी रहते हैं, राइट। सो बेसिकली ये डिफरेंस है, इसलिए दो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाए और मैंने आपको समझाया और बाकी सारे वेरिएंसेस भी निकाले, राइट। दिस वाज इट, दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट टू क्लैरिफाई इन माइंड। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, आपको आता है कि रिकंसाइल करो स्टैंडर्ड से एक्चुअल, हाँ ठीक है, और जो वेरिएंस बीच में नहीं लेने चाहिए वो भी ले लेते हैं। तो जस्ट टू क्लैरिफाई दिस स्मॉल कंसेप्ट हमने ये क्वेश्चन किया, और बाकी की तो फिर छोटी छोटी चीजें आप बीच में करते ही हैं, राइट। दिस वाज इट। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।